वेलकम बैक टू आवर चैनल शौर्य साइंस स्टूडियो। सो गाइज, आपको याद है हमारी पिछली परफॉर्मेंस क्या थी, लेटेस्ट परफॉर्मेंस? यस गाइज, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पार्ट 1। तो हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पार्ट 1 तो कर लिया था। अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। हम पार्ट 1 में क्या पढ़े थे? फूड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हमने पढ़ा था। हमने फाइटिंग का गेम भी खेला था लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। लिविंग थिंग्स जीती क्योंकि उसके पास बहुत सारे फाइटिंग स्किल्स थे, राइट? यानी फंक्शंस, यानी लिविंग थिंग्स के पास ज़्यादा फंक्शंस थे रादर देन नॉन लिविंग थिंग्स। मैं ये भी कहूँगा नॉन लिविंग थिंग्स के पास कोई भी फंक्शन नहीं था। सो गाइस, इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है रेस्पिरेशन। सो इस वीडियो में हम सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सब टॉपिक्स कौन से हैं? रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या काम करती है, होल प्रोसेस यानी फर्स्ट ऑर्गन से लेकर लास्ट ऑर्गन तक पूरी जो प्रोसेस है वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? What is respiration? Respiration is a complex process which involves taking in air and using it in breakdown of food and getting energy from it. अब respiration ऐसी प्रोसेस है जिसको हम समझ तो सकते हैं पर समझना मुश्किल है गाइस, समझना मुश्किल है। अब इसमें होता क्या है? Which involves taking in air and using it in breakdown of food and getting energy from it. यानी क्या? मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। Complex process which involves taking in air and using it in breakdown of food. अब रेस्पिरेशन में होता क्या है? हम एयर लेते हैं, राइट? हम एयर लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और उसको फूड के ब्रेकडाउन में, फूड के डाइजेशन में यूज़ करते हैं। और जैसे ही हम उस फूड के डाइजेशन में यूज़ करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स, जो फूड डाइजेस्ट होता है उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस मिलते हैं यानी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, एनर्जी मिलती है गाइस। तो इतना समझ में आ गया? वापस से देख लो। रेस्पिरेशन ऐसी प्रोसेस है जिसको हम समझ तो सकते हैं पर समझना मुश्किल है, जिसमें हम एयर को लेते हैं और उस एयर को डाइजेशन में यूज़ करते हैं और जो डाइजेशन में हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उससे एनर्जी लेते हैं, ठीक है? तो गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लेट्स गो, 2 मिनट हमारा टॉपिक हम छोड़ देते हैं, ठीक है? यस गाइस, सो बेसिकली अगर आपने देखा हो फर्स्ट से लेकर 5th तक आपकी लेवल कुछ बढ़ती नहीं गई है गाइस। यानी मतलब आपको पहले मतलब अर्लियर क्लासेस में, अभी तो हम 6th में हैं, पता नहीं कुछ लोग 5th में होंगे, वो ये वीडियो देख रहे होंगे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन बेसिकली मैं अब 6th में हूँ और मुझे ये डेफिनेशन है, मैं अब 6th में और मुझे ये डेफिनेशन है, तो मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस। तो अगर आप देखो, मुझे अर्लियर मतलब मेरी बात अगर करूँ, आपकी मतलब बहुत सारे सिलेबसेस डिफरेंट होते हैं गाइस। कुछ के एनसीईआरटी होते हैं, कुछ अलग होते हैं। तो कुछ लोगों का मुझसे सिलेबस अलग हो सकता है। तो एक्चुअली मेरे में पहले तो क्या डेफिनेशन थी? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी सिंपल थी गाइस, तो ये लर्न हो जाती, ईजी थी। लेकिन अगर मतलब मैंने आज ही अभी ऑब्जर्व किया कि गाइस फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 2nd, 3rd, 4th, 5th गाइस ये डेफिनेशन बदलती गई। डेफिनेशन का मीनिंग सेम रहा पर डेफिनेशन बदलती गई, उसके सेंटेंसेस बदलते गए, वर्ड्स बदलते गए, वर्ड्स थोड़े हायर लेवल के होते गए गाइस। और इस मतलब इनका हमें बेनिफिट भी होता है जब वो हम थोड़े हायर लेवल, मतलब हम जब हायर लेवल पढ़ते हैं ना गाइस, तो हमें हमारी कैपेसिटी पता चलती है कि हमें सिंपल डेफिनेशंस लर्न करने की मतलब कैपेसिटी तो सब में होती है, ऐसा बात नहीं, पर कुछ में इंटरेस्ट नहीं होता। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लाइक सिंपल मैं वे में अगर बोलूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, बस ये याद रखना कि जो हायर्स लेवल में हमें हमारी कैपेसिटी पता चलती है। कैपेसिटी यानी हम मतलब इजीली हम डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। पर जैसे ही हम हायर क्लासेस में गए, आपकी बात नहीं चल रही, मेरी भी बात चल रही है, ठीक है? मैं भी ये मतलब बहुत बार ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि जैसे ही मुझे हायर मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड आते गए ना, तो मेरी जो लर्निंग की कैपेसिटी है, जितना मैं अर्लियर क्लासेस में लर्न करता था उतना अब नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें हमारी उतनी एक कैपेसिटी नहीं होती। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? रीडिंग और राइटिंग। तो गाइज आप ज़रूर बुक्स रीड करिएगा, प्लीज़ रीड बुक्स एंड प्लीज़ राइट दिस डेफिनेशन 5 टाइम्स। अगर आप चाहो, अगर आपकी लर्न नहीं हो रही है वो डेफिनेशन, तो आप उसको नोटबुक में 5 टाइम्स लिख सकते हो गाइज, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा गाइज, आई प्रॉमिस यू। तो हम बहुत देर हट चुके हैं हमारे टॉपिक से, सो लेट्स गो बैक इन आवर टॉपिक। ओके गाइज, तो हमने व्हाट इज रेस्पिरेशन देख लिया। अब रेस्पिरेशन के फंक्शन देखते हैं कि रेस्पिरेशन काम क्या करता है गाइज। ओके, तो रेस्पिरेशन क्या करता है? टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम उस रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करती है? बेसिकली ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। ठीक है, हमने ये लर्न किया है 5th अर्लियर क्लासेस में कि गाइज जब फूड और ऑक्सीजन एक साथ मिलते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट। तो एनर्जी तो रिलीज होती है, एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बॉडी में उसको स्टोर करके रखते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए इंपॉर्टेंट है? किसी के लिए नहीं ना। तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं बॉडी से, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी पाथ से बाहर आ जाता है जिस पाथ से ऑक्सीजन अंदर आया था। इतना याद है गाइस। सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं, जो कि है व्हाट होल प्रोसेस। अब ये दो जो टॉपिक की है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन और फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये मतलब बहुत ही सिंपल टॉपिक्स थे, इनको समझना भी सिंपल था। तो अब हम चलते हैं होल प्रोसेस की तरफ। तो गाइज लेट अस गो। ओके गाइस, तो ये है मतलब होल प्रोसेस को समझाने में मुझे मतलब सिर्फ सेंटेंसेस की ज़रूरत। अब मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं सेंटेंसेस से आपको समझा पाऊँगा, तो मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड की मदद ले रहा हूँ गाइस। तो मैंने कुछ GIF लोड करके रखे ताकि आपको विजुअलाइजेशन में बहुत विजुअलाइजेशन से आप लर्न करो। तो आप या GIF, क्या आप इस GIF को पहचान रहे हो गाइस? करेक्ट गाइस, ये मैंने अगर आप सेकंड स्लाइड देखो तो मैंने वहाँ भी ये दिखाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। सो गाइज अभी मत देखना, अभी ये टॉपिक पे ध्यान देना है। तो देखते हैं। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ये जो ह्यूमन खड़ा है, ये ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? सॉरी गाइज, मिस्टेक होगी। अरे एक सेकेंड गाइज। ओके ओके ग्रेट। तो ये ह्यूमन बीइंग एयर को अंदर ले रहा है, और ये एयर वापस ये एयर अंदर जाने के बाद बस नोज पे ही ख़त्म हो जाती है? नहीं, ये इधर एंड होती है गाइस, यहाँ पे इस पार्ट में ये एंड होती है। ठीक है, तो क्या होता है? ये वापस फिर अंदर जाती है, ट्रेकिया से अंदर जाती है। किससे अंदर जाती है? ट्रेकिया। ये ए है गाइस, डी मत समझना। तो ये ट्रेकिया से अंदर जाती है। ठीक है, मैं इधर प्रोसेस लिख लेता हूँ वो। ओके, सो ये पहले नोज़ में जाती है। अब नोज़ से ये कहाँ जाती है? नोज़ से ये विंड पाइप में जाती है गाइस, विंड पाइप में। अब हम विंड पाइप को क्या बोलते हैं? विंड पाइप को हम गाइस ट्रकिया भी बोल सकते हैं। ट्रकिया गाइस, मेरे पास मतलब यहाँ पे मैं ज़्यादा गुड हैंड राइटिंग में लिख नहीं सकता हूँ, तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि स्क्रीन है, मुझे लिखते भी नहीं आ रहा है इसमें। ओके, तो ध्यान दीजिए। तो पहले एयर देख सकते हैं आप, एयर यहाँ से नोज़ में जाती है, और नोज़ से देख रहे हैं आप, यहाँ पे एयर दिख रही है थोड़ी थोड़ी। तो ये जो है वो ये ट्रकिया है। ये जो पार्ट है, जो विंड पाइप यहाँ पे दिख रहा है ना, छोटा छोटा सा पाइप है, तो यह है ट्रकिया। और उसके बाद जब एयर ट्रकिया में जाती है तो वो दोनों लंग्स में, लेफ्ट लंग में और राइट लंग में चली जाती है एयर। तो यही ख़त्म हो गई। यस गाइस, यही रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म हो गई है, होल प्रोसेस ख़त्म हो गई है। अरे बाप रे, ज़ोर से चिल्ला रहे हैं आप, समझ सुनाई दे रहा है मुझको? नहीं नहीं, ख़त्म नहीं हुई है। करेक्ट गाइस, ख़त्म नहीं हुई है। लंग्स के अंदर जाना भी तो बाकी है ना। लेकिन मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि मुझे भी नहीं पता अब तक। तो ये आप हायर क्लासेस में गाइस पढ़ने वाले हो, तो इतना ही आपको इम्पोर्टेंट है। नोज़ पहले आता है आपका। नोज़ में जब एयर जाती है तो वो विंड पाइप या तो ट्रकिया से सीधा कहाँ जाती है? वो सीधा फिर लंग्स में जाती है। कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। तो वो लंग्स में जाती है।
इतना क्लियर है गाइस, ठीक है। नोज से विंड पाइप या ट्रकिया में, और ट्रकिया से सीधा लेफ्ट और राइट लंग में। अब अगर आप ध्यान से उसको देखोगे गाइस, ठीक है, ध्यान से देखना, तो आपको लंग की मूवमेंट दिख रही है क्या? लंग की मूवमेंट। एक काम करता मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, चलो जूम, ओके। तो ये दिख रही है मूवमेंट, एक सेकेंड, अरे चलो पिंक कलर नहीं ग्रीन कलर लेता हूँ, चलो। तो ये लंग्स मूवमेंट करते हुए दिख रहा है, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं, कलर अच्छा नहीं दिख रहा, ओके ये ठीक है। ओके अरे, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं गाइस एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, क्या ये दोनों वर्ड आपको कुछ तो सिमिलर लग रहा है गाइस? ठीक है, आपने बहुत क्लासेस में पढ़ा है ना, बाइसेप्स कभी बाइसेप्स एक्सपांड करते हैं, कभी ट्राइसेप्स एक्सपांड करते हैं, कभी बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो गाइस मसल से, और मसल्स हमेशा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, उसी से तो हम मूवमेंट कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे भी ये जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहे हैं, मतलब हमें मतलब जो हम दिख रहा है उससे दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे भी एक ऑर्गन है गाइस, उसके नीचे एक मसल है जो कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो एक्सपांशन EXPANSION एक्सपांशन, और कॉन्ट्रैक्शन CONTRACTION कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब आखिर वो मसल कौन सा है फिर? ठीक है, मैंने बताया ना आपको कि नीचे भी एक मसल एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करता है गाइस। अब वो मसल कौन सा है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस इस इमेज को क्लियरली देखना, इसमें मैंने लंग्स के इंटरनल पार्ट भी दे रखे। वाह गाइस, तो इसके अंदर वो मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा, मतलब मेरे को तो वो बहुत छोटे दिख रहे हैं, अभी भी छोटे दिख रहे हैं, मेरे को बहुत छोटे साइज में करना। ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं गाइस, एक सेकेंड, कुछ दिख नहीं रहा होगा, ये छोटे सॉकेट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं क्या? ये देखो, ये अंदर, ये देखो, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो इन बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्वेलाई कहते हैं, एल्वेलाई। तो मुझे स्पेलिंग तो नहीं पता, पर मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा उसकी स्पेलिंग, ठीक है। तो ये जो है वो एल्वेलाई, इसकी हाँ, एल्वेलाई जो है वो इसके अंदर के जो ऑर्गन्स है, तो एल्वेलाई इसके अंदर के ऑर्गन्स है, इनमें वो ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो मतलब पाथ तो पता चल गया ना, पाथ कैसा है गाइस? अंदर एयर जाती है ट्रकिया में जाती है, फिर लंग्स में आती है, और लंग्स के बाद क्या होता है कि वो एल्वेलाई में जाती है, वापस से एल्वेलाई से वो ट्रकिया में जाती है, ट्रकिया से वापस से नोज से बाहर निकल जाती है। इतना वो पाथ याद रखना। अब गाइस मैं आपको वो मसल के बारे में बताता हूँ, मसल के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो वो मसल का नाम है गाइस डायफ्राम। डायफ्राम, ये मसल देख रहे हो गाइस, एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अरे हाँ, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, ये मसल दिख रहा है यहाँ पे, अरे ये कैसे हो रहा है? मैंने तो रेड कलर लिया था ना, पता नहीं गाइस, ये मसल दिख रहा है यहाँ पे, ये सा, तो ये क्या कर रहा है? एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस मसल का नाम है डायफ्राम। याद रखना, स्पेलिंग याद रखना गाइस, स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे लिख लेंगे डायफ्राम, ओके डायफ्राम यानी DIA डायफ्राम, PRAHM, और मार्क्स कितने मिलेंगे? 0, रॉन्ग रहेगा। स्पेलिंग याद रखना, उसका स्पेलिंग है DIAPHRAGM। याद नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नोटबुक में ये नेम 5 टाइम्स या 10 टाइम्स लिख लेना गाइस।
तो गाइज डायफ्राम भी एक मसल है जो कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है और हाँ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है, और वो भी हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है गाइज। तो और यस गाइज शायद मुझे पता नहीं कि वो कौन से ग्रेड में, मतलब फिक्स तो नहीं पता कौन से ग्रेड में थी, आप बताना गाइज शायद से। हाँ गाइज, तो एक एक्टिविटी थी जो कि मुझे 5th स्टैंडर्ड में थी, उसमें उस एक्टिविटी में आपको चाहिए एक बलून, स्मॉल बलून और लार्ज बलून, कैंची चाहिए गाइज, एक प्लास्टिक बॉटल चाहिए, और फिर वो क्या करना था कि उस बॉटल का जो बॉटम है गाइज उसको कट करना था, और एक स्मॉल बलून उसके कैप पे लगाना था गाइज, और उसकी जो ओपनिंग है उसको स्ट्रेच करना था, और जो लार्ज बलून की जो नेक थी ना गाइज उसको कट करके वापस से उसको मतलब स्ट्रेच करना था और बॉटम पे लगाना था, और लार्ज बलून को आउटवर्ड्स पुल करके आउटवर्ड्स पुल करना था, और फिर क्या होता था, स्मॉल बलून क्या करता था, फूल जाता था, मतलब एक्सपांड, और जब उसको हम छोड़ देते, जब हम रिलीज़ कर देते थे तो क्या होता था कि वो बलून वापस से इन्फ्लेट हो जाता था। तो इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में लंग्स अपने आप एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती, ये डायफ्राम है जो उन्हें एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इतनी बात समझ में आ गई गाइज आपको? यस गाइज, आई हैव, मतलब मुझे याद आ गया वो, ये जो छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर है उनकी जो शेप है उनका एल्वियोलाई का स्पेलिंग है गाइज, मैं आपको सीधा लिख के देता हूँ, बड़ा एल्वियोलाई का स्पेलिंग था ALVEOLI, एल्वियोलाई, स्पेलिंग याद रखना ALVEOLI, एल्वियोलाई। ठीक है गाइज, तो एल्वियोलाई का स्पेलिंग ये था, और याद रखना लंग्स अपने आप एक्सपांशन और कंट्रैक्शन नहीं करती है, डायफ्राम उनसे करवाता है। ठीक है, तो क्या गाइज आपको इतना समझ में आ गया है जितना मैंने पढ़ाया है? अगर हाँ तो हिट अ लाइक प्लीज़। यस गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको मैं सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो, और कृपया बेल आइकन का भी क्लिक करें ताकि मैं जब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी गाइज। थैंक यू वेरी मच, बाय गाइज।